हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो आज हम थोड़ा सा रिलेटेड ही है बट एक जनरल डिस्कशन है. वी आर डिस्कसिंग क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉर लास्ट 20 ईयर, लास्ट 50 ईयर्स. व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट? क्योंकि सबसे पहली बात, आपको बजट आएगा, बजट में पता नहीं टैक्स क्रेडिट देखते रहोगे बच्चों की तरह. अरे भाई, इंडिया का सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा है फॉरेन करेंसी, 60 to 65% है इन ऑयल इम्पोर्ट्स. एंड एट द सेम टाइम मुझे आपको फ्यूचर भी एक्सप्लेन करना है, फ्यूचर के प्राइसेस. वी आर एट द डेरिवेटिव चैप्टर. फ्यूचर के प्राइसेस कैसे कैसे कैलकुलेट होते हैं. मैंने बताया वो आपको कैरिंग कॉस्ट होती है, बट चलो एनी हाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं. ये ना भाई, क्रूड ऑयल फॉर लास्ट 60 ईयर्स, 65 ईयर्स. 60 से स्टार्ट हो रहा है, 2024 में बैठे हैं. वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? इसमें ऐसा है क्या, खास चीज क्या है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? देखो, इसमें खास चीज तो ये है कि मैंने 2008 में सीए पास की थी. ये रहा 2008. उससे पहले कह लो 2007 से भी मैं सीएस भी कर चुका था. $100 के आसपास, 93-94. तो 2008 में जब मैंने सीए पास की, या 2008-07 में जब मैं जॉब कर रहा था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था या कॉर्पोरेट में ही काम कर रहा था, उस समय क्रूड ऑयल पर बैरल होता है. ये बैरल का मतलब आई थिंक 158 लीटर होते हैं, somewhere around that, पर बैरल. एक यूएस डॉलर पर बैरल, 158 लीटर. यूएस डॉलर कितने का था? 80 का. ठीक है, चलो जो भी है उस पर बाद में आएंगे. तो 78, उस समय $100 पर बैरल के आसपास चल रहा था. बैरल लीजिए, क्वांटिटी. अब इतना साइलेंट क्यों? साइलेंट में इसलिए हूँ क्योंकि आज ये $74 पे चल रहा है. 74 तो चलो 77 मान लेते हैं. जैसे मुझे पता है कि 74 पे चल रहा है. 77 आ रहा है, या जो भी कह लो, चलो 80 कर लो यार राउंड फिगर में. आज से एग्जैक्टली 16 साल पहले, जब आपके टीचर जी, जब आपके ब्रदर, जब आपके भैया, जब आपके गुरुजी सीए नहीं बने थे, उस समय क्रूड ऑयल $95 पर बैरल था. आज $80 है. महंगाई कहाँ बढ़ी? बीच में रिसेशन आया, 2010-11 के आसपास रिसेशन आया, 15 में भी थोड़ा रिसेशन ज्यादा ही आया. फिर बीच में कोविड आ गया. उसने क्रूड की वॉर लगा के रखी. डर लगता था जब हम बड़े हो रहे थे कि यार क्रूड खत्म हो जाएगा. आपको पता है रिजर्व, फोसाइल रिजर्व खत्म होने वाले रिजर्व है. तो 2050 तक खत्म हो जाएगा, 2060 तक खत्म हो जाएगा. फिर कहाँ से आएगा क्रूड? गाड़ी कैसे चलाओगे? तो बीच में तो चलो ईवी सीवी आ गई, उसकी हम बात बाद में करते हैं. तो पॉइंट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन, जब आप फ्यूचर की प्राइसिंग करते हो, एक आपकी स्पॉट मार्केट हो गई, एक आपकी स्पॉट कह लो या कैश कह लो, एक ही बात है. एक आपकी फ्यूचर की मार्केट हो गई. तो जनरली कुछ एक कमोडिटीज ऐसी हैं, फ्यू कमोडिटीज, जो फ्यूचर में सस्ती हो सकती हैं, चीप हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीजनैलिटी, कि सीजन क्या चल रहा है. डिपेंडिंग अपॉन कि कोई अलग से कहीं पे बम्पर प्रोडक्शन आ सकती है. सो द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग, जो मेरे पास क्रूड की फ्यूचर की भी चार्ट पड़ा हुआ है, WTI फ्यूचर्स $74 या जो भी कह लो. तो द पर्पस इज कि फ्यूचर की प्राइस वैसे तो कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट से निकलते हैं, बट यू नेवर नो, वो चेंज हो सकते हैं, और उसी चेंज में कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस बैठा होता है. यार देखो, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड को इतना इवॉल्व कर दिया है, कहीं से भी नहीं छोड़ते. 41 डॉलर थे अपने 1982 में. फिर यहाँ पर भी 1982 से लेके 2003 तक उस लेवल पे नहीं गए होंगे. तो यहाँ के आसपास आई थिंक दुबई वगैरह में क्रूड की बड़ी क्वालिटी निकल गया था, गल्फ कंट्रीज में. मतलब क्या बोलूँ मैं अब आपको. तो चलो बहुत पुरानी स्टोरी हो जाएगी, अब यही याद रखो, 2007 में मैंने सीए बना.
$90 $100 था, आज भी 90 $100 है, 16 साल में नहीं। ऐसे भी कमोडिटीज होती हैं, विद दीज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ओनली यू विल लर्न। ठीक है, कुछ एक चीजें आपको। क्रूड ऑयल फॉर 70 years सेम। 2000 में, 2000 को तो छोड़ ही दो चलो, हाँ 2003 के आसपास बढ़ना स्टार्ट हुआ था $50 पे, अब जाके 70 पे बैठा हुआ है, 70 75 पे बैठा। बीच में एक पीरियड था 2011 से लेके जो भी कह लो 2009 से लेके 11 तक का, उस पीरियड में काफी अच्छी इसने ग्रोथ पकड़ी थी। बीच में दोबारा एक बार बढ़ रहा था, $100 क्रॉस किया था। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई के गवर्नर से किसी ने पूछा, उसने 100 की प्रोजेक्शन ली थी, 75 चल रही। नेवर नो, 2 महीने में दोबारा ये 100 पहुंच जाए। दिस इज द चार्ट, आई होप यू विल रिकॉल। सेम वे जब आप कभी लॉन्ग टर्म कोई फ्यूचर खरीदने की सोच रहे हो, अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, या कहीं पर भी फॉरवर्ड लेने की सोच रहे हो, तो आपको वेरियस फैक्टर माइंड में रखने पड़ेंगे। इट्स नॉट कि आपने सिंपल इंटर दे दिया, आपको और भी फैक्टर्स हो सकते। देखो, पता किसी को नहीं है, पता किसी को नहीं है मतलब नो वन कैन प्रोडिक्ट। अगर जिसने प्रोडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो तो ही विल सिट ऑन द कैश यार। हैविंग सेड, यू शेल नो थ्योरेटिकली ये कैसे वर्क करता है, हिस्टोरिकली ये कैसे पैन आउट हुआ है, so that you can have a better permutation and combination, better negotiation, better pricing. चलिए, thank you guys, see you very soon. I hope you are understanding the concept and the linkage between the historical crude price and the future market. Take care, bye bye.